तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से ही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, जल्दी से आप ऑनलाइन आइए ताकि मैं पढ़ाई चालू कर सकूं। आज थोड़ा सा लेट हुआ प्यारे बच्चों, कुछ इशू था नेट में। हेलो। हाँ सर। हाँ बस उतना उतने भाई हैं। और कहाँ, और कुछ नहीं कहाँ। हाँ तो और वापस भेज बताया ना था। बहुत बिजी रहे हम। करीब कितने बजे तक? 10 बजे तक तो ऑफिस काम रहता है बच्चे, 11 बजे तक बिल्कुल। तो उसके बाद भी आप लोग पढ़ते नहीं हो, प्रचार नहीं करते हो, तो थोड़ा सा बेकार लगता है कि इतने व्यस्ततम शेड्यूल के बाद भी दिन में कहीं रहें, रात में कहीं रहें, लेकिन सुबह बच्चों के लिए उपलब्ध होना है। और गणित पढ़ाना मेरे लिए आसान है बच्चे, फिजिक्स में थोड़ा सा देखना पड़ता है किताबें, ये समझना पड़ता है कि आपको क्या पढ़ाएं, है ना प्यारे बच्चों। तो इसे थोड़ा प्रचार किया करिए, लाइव स्ट्रीम में करीब 50-60 बच्चे आए तो देखें कि हाँ 50 लोग पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आनंद आता है अपने आप को भी, है ना। तो सभी लोग बताएं कि ठीक है, ठीक है, ठीक है। सभी लोग आ गए हैं। हर्षित परिहार, राज गुप्ता, राजकिशन पांडे, ब्रजेश जायसवाल, अनुराग तिवारी, राजकिशन पांडे, शालिनी सिंह, PNIRAJ, पी नीरज पटेल, क्या है ये। अब उसके बाद है अभिषेक मिश्रा, गुड्डू पांडे, पुष्पराज पटेल, RK पांडे, रिया सोनी, नरेंद्र कुमार द्विवेदी, संदीप श्रीवास्तव। तो प्यारे बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा बच्चे, उसका PDF बन गया है। उसी PDF की वजह से प्यारे बच्चों थोड़ा सा लेट हुआ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि आपने इंतज़ार किया मेरा। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे क्वेश्चन क्या रहेंगे प्यारे बच्चों, एक बार मैं PDF में आपको बता देता हूँ। कुलाम्स लॉ तो रहेगा, लेकिन कुलाम्स लॉ से पहले प्यारे बच्चों है बिंदु आवेश। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, बिंदु आवेश। आज की PDF आपको आज के आज मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, बिंदु आवेश क्या है? तो एक बात आप ध्यान करो, जब ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई वस्तु जो अपने आसपास के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो रखी है, उस क्षेत्र की अपेक्षा बहुत छोटी हो, तो उसे हम बिंदु कहते हैं। आई बात समझ प्यारे बच्चों? जैसे आप देखो, क्रिकेट मैच हो रहा है, तो क्रिकेट मैच किससे हो रहा है? बल्ले और बॉल से हो रहा है। तो क्रिकेट मैच में अगर हम एक उस बॉल की पोजीशन को देखें, तो क्रिकेट मैच कितना बड़ा है प्यारे बच्चों? क्रिकेट मैच तो बहुत बड़ा है। क्रिकेट मैच तो बहुत बड़ा, आपको पता है। इसके चारों तरफ क्या रहते हैं बच्चे लोग? दर्शक बैठे रहते हैं, और यहाँ पे क्या होता है? मैच खेला जाता है प्यारे बच्चों। तो जो बॉल है वो इतनी छोटी सी है। तो क्रिकेट मैच की तुलना में, क्रिकेट ग्राउंड की तुलना में, ये जो क्रिकेट की बॉल है वो बहुत छोटी है ना प्यारे बच्चों। तो इसलिए हम इस ग्राउंड की तुलना में इस क्रिकेट बॉल को क्या बोल देंगे? पॉइंट बोल देंगे, बिंदु बोल देंगे। तो उसी प्रकार से बिंदु आवेश, है ना प्यारे बच्चों। बिंदु आवेश क्या है? तो बिंदु आवेश भी यह है कि अगर कोई आवेश, अगर किसी आवेश की बीमा जो है, आवेश की बीमा जो है उसके प्रभाव से बहुत कम है, उसके प्रभाव से बहुत छोटी है, तो उसे हम बिंदु आवेश कहते हैं। ये आपको याद करने की आवश्यकता है प्यारे बच्चों, लिखने की आवश्यकता कोई नहीं है, क्योंकि मैं आपको नोट्स उपलब्ध करा दूंगा। आज आपको नोट्स मिल जाएंगे प्यारे बच्चों, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो बिंदु आवेश क्या है? ऐसा आवेश जिसकी बीमा उसके प्रभाव की तुलना में नगण्य हो। ऐसा आवेश जिसकी बीमा उसके प्रभाव की तुलना में नगण्य हो, बिंदु आवेश कहलाता है। प्यारे बच्चों, बीमा का मतलब क्या होता है? उसका आकार, लंबाई, चौड़ाई। वही बोला मैंने, जैसे फुटबॉल या फिर या फिर क्रिकेट का मैदान है, तो क्रिकेट के मैदान की अपेक्षा में जो बॉल का साइज है वो ना के बराबर है। क्रिकेट का मैदान कितना बड़ा है प्यारे बच्चों, तो उसकी तुलना में ये जो हमारा पॉइंट का साइज है, बॉल का साइज है, वो बहुत छोटा है। इसलिए हम इस ग्राउंड की तुलना में क्रिकेट की बॉल को क्या बोलेंगे? एक पॉइंट बोल देंगे, है ना प्यारे बच्चों। ऐसे ही आप जब पूरे मध्य प्रदेश की बात करोगे, मध्य प्रदेश के नक्शे की बात करोगे, तो मध्य प्रदेश के नक्शे में हमारा जो मऊगंज का एरिया है, मऊगंज का एरिया कितना सा नजर आएगा? अगर ये मध्य प्रदेश का नक्शा है प्यारे बच्चों, ऐसा कुछ करके रहता है, तो अगर ये मऊगंज यहाँ पे इतने में आएगा, एक पॉइंट के बराबर, हो सकता है आपको दिख भी ना रहा हो ये पॉइंट।
तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के अनुसार हमारा जो मऊगंज का क्षेत्रफल है वो बहुत कम है, ना के बराबर है प्यारे बच्चों। तो इसलिए हम बोलेंगे कि मध्य प्रदेश के नक्शे में मऊगंज एक बिंदु है, एक पॉइंट है। और ठीक उसी प्रकार से प्यारे बच्चों पूरी दुनिया के नक्शे में, पूरी दुनिया के नक्शे में हमारा जो मध्य प्रदेश होगा वो एक पॉइंट के समान दर्शाया जाएगा। तो जब दिए गए क्षेत्र के आधार पर किसी वस्तु का क्षेत्र बहुत कम हो, ना के बराबर हो, है ना बच्चे, जैसे जैसे लो या ना लो कोई फर्क ना पड़े, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बिंदु आवेश कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हमने बिंदु आवेश की परिभाषा क्या पढ़ी कि ऐसा आवेश जिसकी बीमा उसके प्रभाव की तुलना में नगण्य हो, बिंदु आवेश कहलाता है। प्यारे बच्चों आप बताओ समझ में आया, आगे बढ़ें कि अभी समझ में नहीं आया, तो कुछ और एग्जाम्पल देकर समझाएं। बच्चे लोग आप बताते रहा करो और जो क्वेश्चन मन में रहा करें वो आप कहते रहा करो। मैं पूरा प्रयास करूंगा इन सारे क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए। शिवम पटेल गुड मॉर्निंग बेटा। शिवम पटेल तुम लगातार फ़ोन कर रहे हो लेकिन मैं तुम्हारा फ़ोन रिसीव नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि कल से मैं बहुत बिजी हूँ प्यारे बच्चों। तो अब जो हमारा अगला और बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कुलाम का नियम, कुलाम्स लॉ, है ना प्यारे बच्चों। तो आज हम देखेंगे कुलाम का नियम। उससे पहले आप जल्दी से कमेंट करके बता दो कि बिंदु आवेश आपको समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो। आप जल्दी बताओ प्यारे बच्चों। और लोग जुड़ने का प्रयास करो, लिंक को और शेयर करो। अभी मात्र 9 लोगों ने लिंक को शेयर किया है। तो प्यारे बच्चों आप सभी अपने दोस्तों के बीच इन लिंकों को शेयर कर दिया करो। मुझे पता है मऊगंज में और भी बच्चे हैं, मात्र 35 बच्चे नहीं हैं जो फिजिक्स पढ़ना चाहते होंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास जानकारी ही नहीं होगी कि लाइव फिजिक्स की क्लास चलती है, कोई टीचर पढ़ा रहा है। तो अतीक सिंह, यस सर समझ में आ गया है। अतीक सिंह, अतीक सिंह यार ये नाम मैं ना मेरी कोचिंग का है और ना ही मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ है। अतीक बेटा आप कहाँ से हो वैसे? कल भी आपने सही जवाब दिया था। तो अच्छे बच्चे जो होते हैं उनके बारे में जानने का थोड़ा मन होता है। तो अतीक सिंह के बारे में जानेंगे, कौन है अतीक सिंह। हर्षित ठाकुर आ गया सर, पुष्पराज पटेल आ गया सर, कमलेश यादव यस सर, शिवम पटेल यस सर, राजकिशन यस सर, संदीप श्रीवास्तव यस सर। तो ठीक है प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों कुलाम का नियम क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे कुलाम का नियम, कुलाम का नियम, कुलाम का नियम। तो प्यारे बच्चों कुलाम जो है, कुलाम को आप चच्चा बोलो, बब्बा बोलो, मामा बोलो, कुछ भी बोलो, है ना। कुलाम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया, देखो क्या बताया। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा प्यारे बच्चों कि जब प्लस आवेश और प्लस आवेश को पास लाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षण होता है ना प्यारे बच्चों, प्रतिकर्षण होता है। अतीक सिंह छत्तीसगढ़ से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अतीक जी आपको, आप छत्तीसगढ़ से हमें देख रहे हो। तो अतीक सिंह जी आप थोड़ा छत्तीसगढ़ में मेरा और प्रचार करिए। छत्तीसगढ़ से वैसे 10-12 बच्चे हैं जो मैथ्स पढ़ते हैं, लगातार कमेंट करते रहते हैं वीडियोज़ में। तो अतीक जी आप किस जिले से हैं छत्तीसगढ़ में, थोड़ा सा हम पता कर लें। तो प्लस और प्लस क्या है, प्रतिकर्षित करते हैं, और जो माइनस और माइनस है प्यारे बच्चों वो भी प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, है ना प्यारे बच्चों। माइनस और माइनस भी प्रतिकर्षित करते हैं। मनीष शुक्ला गुड मॉर्निंग सर, कहाँ थे रे मनीष बाबी तक हैं, ये तो परम हितवा है, ते कहाँ भागत रहते हैं। तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर प्लस और माइनस लेकर जाओ, विपरीत लेकर जाओ प्यारे बच्चों, तो क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, आकर्षण होता है। ना दिखाई दे रहा हो, मैं ऊपर लिखता हूँ कि प्लस और माइनस अलग अलग प्रकार के लेकर आओगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, आकर्षण होता है, मतलब अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल नहीं करते प्यारे बच्चों। तो ये तो दुनिया को पता लग गया जब लोगों ने स्केल को रगड़ा, पेन को बालों में रगड़ा, है ना, कांच की छड़ को रगड़ा, तो उन चीज़ों ने एक दूसरे को आकर्षित किया। तो ये पता लग गया कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस आप पास लाओगे तो चिपकेंगे नहीं, दूर भागेंगे। लेकिन विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन अभी तक ये कोई नहीं बता रहा था कि कितनी पावर से आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे।
मतलब जब वो आकर्षित करेंगे तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा, और जब वो प्रतिकर्षित करेंगे तब भी उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल क्या होगा। मतलब हर किसी को पता था कि आकर्षित करते हैं असमान और प्रतिकर्षित करते हैं समान, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये कितने बल से अतीक सिंह कहते हैं दुर्ग से हैं, और दुर्ग से। थैंक यू अतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वहाँ प्रचार करिए थोड़ा सा मेरा, क्योंकि यहाँ के हमारे बच्चे तो कर नहीं रहे हैं, मऊगंज वाले एक भी बच्चे, पता नहीं क्या उन्हें लगता है कि फ्री फोकट का टीचर मिला हुआ है, क्या मतलब इसका प्रचार वचार करने से। और आज के बाद मैं अपने यहाँ के बच्चों को बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे मैथमेटिक्स के जो वीडियो हैं वो हमारे मऊगंज के विद्यार्थियों से अधिक बाहर के विद्यार्थी देखते हैं। जैसे देवास से कई, अजय पांचाल, देवास से करीब 3-4 बच्चे हैं, बालाघाट से हैं, और छत्तीसगढ़ से तो 10-12 बच्चे हैं, इंदौर से हैं। तो मतलब बाहर के बच्चों के ज़्यादा कमेंट आते हैं और ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं, हमारे बच्चों को तो कोई परवाह ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, आज के बाद मैं इनसे कहूँगा भी नहीं। तो अब माइनस और माइनस क्या करते हैं प्यारे बच्चों, प्रतिकर्षित करते हैं। तो कुलाम ने एक नियम दिया जिसके आधार पे ये पता किया जा सकता है कि जब कोई दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होता है। तो कुलाम ने क्या बोला, कुलाम ने दो बिंदु आवेश लिए। क्या लिए प्यारे बच्चों, बिंदु आवेश लिए। बिंदु आवेश मैंने बता दिया है। मान लो एक आवेश है ए है और एक आवेश है प्यारे बच्चों बी है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका डेरिवेशन बहुत आसान है, मैं आपको बता दूंगा। तो प्यारे बच्चों कुलाम ने बोला कि अगर एक आवेश ए है और एक आवेश बी है, और अगर इनके बीच की दूरी प्यारे बच्चों डी है या कि आर है। अब एनसीईआरटी में आर दिया हुआ है तो मैं आर कर लेता हूँ, इनके बीच की दूरी आर है। तो कुलाम ने ये बताया कि अगर दो बिंदु आवेश एक दूसरे से आर दूरी पर रखे हुए हैं तो इनके बीच का आकर्षण और प्रतिकर्षण बल किस पे डिपेंड करेगा प्यारे बच्चों। पहले तो इन दोनों के बल को एफ से दर्शाते हैं बच्चों। फोर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, आपको पता होगा। तो एफ डिपेंड करेगा इन दोनों के गुणनफल पर। और प्यारे बच्चों एफ डिपेंड करेगा इन दोनों की डिस्टेंस पर, है ना प्यारे बच्चों। और इन्होंने बताया कि जो एफ है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, वो माध्यम पर वो माध्यम पर भी निर्भर करता है, वो माध्यम पर भी निर्भर करता है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो प्यारे बच्चों अभी आप इसका बेसिक समझो कि हमारे गुलाम साहब ने क्या बताया। गुलाम साहब ने बताया कि जो दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F है वो इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल पर डिपेंड करता है, उनके बीच की दूरी पर डिपेंड करता है, और उनके बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम मतलब प्यारे बच्चों मीडियम। मीडियम मतलब जैसे वो वस्तुएं हवा में रखी हुई हैं, निर्वात में रखी हुई हैं, कांच के अंदर रखी हुई हैं, जल में रखी हुई हैं। तो अलग अलग माध्यम के लिए इस बल का मान जो है अलग अलग होता है, ये भी गुलाम ने हमको बताया। तो नियम क्या है, अब प्यारे बच्चों आप किस लैंग्वेज में लिखेंगे, है ना प्यारे बच्चों। तो गुलाम के नियम के अनुसार ये पूरा नोट्स आपको करा दूंगा, आपको भेज दूंगा। तो गुलाम क्या कहते हैं, आप रफ वर्क बनाना चाहो तो बना लिया करो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नोट्स में नहीं रहती, जो मैं केवल बोल देता हूँ वो नोट्स में लिखने लायक नहीं होती। आप अपने लैंग्वेज में प्यारे बच्चों लिख सकते हो। तो मैंने क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, है ना प्यारे बच्चों। इस नियम के अनुसार, गुलाम के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार दो स्थिर, है ना प्यारे बच्चों, दो स्थिर बिंदु आवेशों दो स्थिर बिंदु आवेशों दो स्थिर बिंदु आवेशों मध्य मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आकर्षण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुपाती आवेशों के परिमाण के
परिमाण के गुणनफल, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब प्रश्न होता है प्रोपोर्शनल टू, है ना प्यारे बच्चे, क्या होता है प्रोपोर्शनल टू, अनुक्रमानुपाती एवं एवं उनके बीच की, उनके बीच की दूरी के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना प्यारे बच्चों। तो गुलाम ने क्या कहा, गुलाम ने कहा कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतनी लाइन याद हुई प्यारे बच्चों क्या? कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम क्या कहते हैं कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण मतलब खींचने वाला या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्यारे बच्चों इतना समझ में आ गया क्या? आप बता दें। सर मैं सोच रहा था अतीक सिंह, अतीक सिंह, अतीक के बड़े मैसेज आए आज, लगता है तारीफ कर दी तो बच्चा फूला नहीं समा रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ हिला देगा आज। सर मैं सोच रहा था कि बोर्ड की क्वालिटी बढ़ाने के लिए मिरर बोर्ड अच्छा रहेगा। आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं तो मैं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। अरे प्यारे बच्चे आप क्यों कंट्रीब्यूट करोगे यार? वैसे मैंने कई जो समाज सेवी लोग होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करी है प्यारे बच्चों कि एक अच्छे बोर्ड के लिए मुझे थोड़ी सी पैसों की आवश्यकता है। वो बोर्ड 15,000 रुपये में आ रहा है, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उन समाज सेवकों ने प्रॉमिस तो किया है कि आपको थोड़ा सा हेल्प कर देंगे, तो अगर उनसे हेल्प हो जाती है प्यारे बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं हो पाती है अतीक जी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सोचा। ऐसा सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उस बोर्ड के लिए कंट्रीब्यूट करने का सोचा। तो तहे दिल से अतीक जी आपको और आपके पूरे छत्तीसगढ़ की धरती को नमन करता हूँ कि आपकी छत्तीसगढ़ की धरती में इतना बेहतर सोचने वाले बच्चे, इतना बेहतर सोचने वाले बच्चे हैं जिनके संस्कार और जिनकी सोच से मन जो है खुशी से झूम उठता है। आपने इतना बोल दिया प्यारे बच्चे, मेरे लिए बहुत है। लेकिन हाँ, बोर्ड की क्वालिटी मुझे बढ़ानी है और मैं ज़रूर उसे करूँगा। 1 हफ्ते लग जाए, 2 हफ्ते लग जाए, जब तक मैं इकट्ठा कर लूँगा पैसे तो उसे मैं ला के रख दूँगा प्यारे बच्चों। क्योंकि बोर्ड आने के बाद बहुत फ़ायदा आप सबको होने वाला है कि बोर्ड आने के बाद समस्या छूट जाएगी कि रेगुलर क्लासें नहीं आ रही हैं। डेली मैथ लाइव होगा, डेली फिजिक्स लाइव होगा और अगर टाइम बच जाएगा तो फिर डेली केमिस्ट्री भी लाइव होना हम चालू कर देंगे प्यारे बच्चों। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सोच के लिए। मैं चाहूँगा कि सभी प्यारे बच्चे अतीक जी को धन्यवाद करें कि उन्होंने इतना अच्छा सोचा, बोर्ड के लिए कंट्रीब्यूट करने का सोचा। तो अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो हमने क्या बोला, सब बच्चे बोल रहे हैं संदीप श्रीवास्तव, अनुराग तिवारी, शिवम पटेल, पुष्पराज पटेल, शिवम द्विवेदी, राजकिशन पांडे, सभी बच्चे बोल रहे हैं कि समझ में आ गया है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। जब समझ में आ गया है तो हमने क्या पढ़ा, कूलाम का नियम क्या है? कूलाम कहते हैं कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती रेस क्या बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो प्यारे बच्चों अगर कोई एक चार्ज है Q1, है ना प्यारे बच्चों Q1, और एक चार्ज है प्यारे बच्चों Q2, और अगर ये एक दूसरे से R दूरी पर रखे हुए हैं, ये एक दूसरे से R दूरी पर रखे हुए हैं, तो लिखेंगे यदि यदि Q1 एवं Q2, यदि Q1 एवं Q2 दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे गए हैं, रखे गए हैं, स्मॉल r दूरी पर रखे गए हैं,
तो उनके बीच लगने वाला, तो उनके रखे गए हैं, एवं उनके मध्य, एवं उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कैपिटल एफ हो तो, कैपिटल एफ हो तो प्यारे बच्चों क्या होता है, सबसे पहला होता है एफ इज अनुक्रमानुपाते Q1 इंटू Q2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। पहला नियम क्या बोला प्यारे बच्चों, नियम कहता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आवेश क्या थे प्यारे बच्चों, Q1 और Q2 थे, उनका गुणनफल क्या होगा, उनका गुणनफल Q1 Q2 होगा। तो F अनुक्रमानुपाते Q1 Q2, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ये प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब मुझे प्यारे बच्चे बताएं कि आप सब में से प्यारे बच्चों आप सब में से कितनों को ये बात समझ में आती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, अनुक्रमानुपात का मतलब किनको समझ में आता है। अगर आता है तो बोले सर आता है, नहीं आता है तो बोले नहीं आता है। तो मैं फिर इसको आगे बढ़ाता हूँ। प्यारे बच्चों आप बोलते रहना। मैं सबसे पहले अनुक्रमानुपाते का मतलब जो है, अनुक्रमानुपाते का मतलब बताता हूँ। अनुक्रमानुपाते का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि अगर जितना इसे बढ़ाओगे उतना ही ये बढ़ेगा, है प्यारे बच्चों, मतलब जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा। आई बात समझ में। इसका मतलब अगर x इज इक्वल टू 4 है, इसको आप 8 कर दोगे प्यारे बच्चों, ये क्या बन जाएगा, 4x बन जाएगा, सॉरी 2x बन जाएगा। ये दोगुना हुआ तो ये भी दोगुना हो गया। इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब डायरेक्टली इसे आप बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगा, मतलब दोनों में जो चेंज होगा, दोनों में जो परिवर्तन होगा वो समान रूप से होगा। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा प्यारे बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अगला क्या कहता है, अगला कहता है एवं उनके बीच की दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नियम क्या था, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1 में कर देते हैं बस। अनुक्रमानुपाते और व्युत्क्रमानुपाते का साइन वही रहता है। अनुक्रमानुपाते डायरेक्ट होता है, व्युत्क्रमानुपाते 1 में होता है। तो किसके अपॉन में, बीच की दूरी के वर्ग की, दूरी क्या है, आर है, आर का वर्ग आर स्क्वायर होगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब हम लिखेंगे समीकरण, समीकरण एक एवं समीकरण दो से, समीकरण एक एवं समीकरण दो से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड प्यारे बच्चों। तो समीकरण एक और दो हम देखेंगे। समीकरण एक और दो को एक साथ रखेंगे प्यारे बच्चों, ये भी अनुक्रमानुपाते है और ये भी अनुक्रमानुपाते है। तो आ जाएगा F अनुक्रमानुपाते, F अनुक्रमानुपाते Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2, अंश में क्या है Q1 Q2 है और अपॉन में क्या है बच्चे R स्क्वायर। तो Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये हमारा कूलाम का नियम है। लेकिन आप जानते हो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमें हटाना होता है। इसके स्थान पे हमें कोई ना कोई नियतांक, कोई ना कोई कांस्टेंट पुट करना होता है प्यारे बच्चों, है ना प्यारे बच्चों। तो जब ये अनुक्रमानुपाते हटता है बच्चे तो क्या लगता है, बराबर लगता है, इक्वल लगता है, F इक्वल्स। तो अब इस अनुक्रमानुपात जब हटेगा, इसे बैलेंस करने के लिए एक नियतांक आता है, यहाँ पे हम K लगा देते हैं प्यारे बच्चों। तो K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K का यह मान, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चे, K को प्रायः
के को प्रायः 1/, ठीक है, इसकी वैल्यू हम लिख रहे हैं। अब हम बोलेंगे के, जहाँ के एक क्या है प्यारे बच्चों, स्थिर वैद्युत नियतांक है। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, जहाँ के क्या है प्यारे बच्चों, स्थिर वैद्युत नियतांक है, है ना प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, जो बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं वैसे। जहाँ के क्या है प्यारे बच्चों, नियतांक है। एवं के की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, के की वैल्यू एनसीईआरटी में दी हुई है, वैसे इतना होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहते हैं इसे। तो के स्थान पे क्या आ जाएगा, के अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे लिख देंगे एवं के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, तो के स्थान पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और इनटू में प्यारे बच्चों Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा व्यंजक है प्यारे बच्चों, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा व्यंजक है किसका, कूलाम के नियम का। कूलाम का नियम जो है एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताएं कि अभी तक कूलाम के नियम में कोई समस्या, जल्दी जल्दी बताएं प्यारे बच्चों, आप सभी जल्दी बताएं तो मैं जल्दी से आगे बढ़ जाता हूँ। ये कूलाम का नियम है, कूलाम के नियम से हमें बहुत सारे क्वेश्चन भी करने हैं, जो बोर्ड परीक्षाओं में या JEE की परीक्षाओं में, नीट परीक्षाओं में, या फिर NDA में, या फिर यूँ कहें कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसीलिए बच्चे लोग, मैं आपसे जल्दी से बोलता हूँ कि आप जल्दी रिएक्ट किया करो, है ना। जैसे ही मैं पूछूं कि आपको समझ में आ गया, तो आप जल्दी से जवाब दिया करो प्यारे बच्चों, जिससे हम जल्दी से आगे बढ़ें। तो आता है सर गुड्डू पांडे। अनुराग, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है बच्चा, कोई प्रॉब्लम ना हो, यही तो मैं चाहता हूँ कि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए तो प्यारे बच्चों लगा हुआ हूँ। बस एक चीज़ समझ जाओ कि आपको पढ़ना बहुत है, सारी चीज़ें मुझे क्लियर हो जाएंगी। तो जहाँ की एक स्थिर विद्युत नियतांक है, जिसे प्यारे बच्चों, जिसे ये मैं ढूंढ रहा था, परावैद्युतांक कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, इसमें नाम प्यारे बच्चों मुझे भूलते हैं, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, आपको पता है ये मेरा डेली का काम नहीं है फिजिक्स पढ़ाना। मैं फिजिक्स केवल आप सभी को पढ़ा रहा हूँ ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो। परावैद्युतांक, जिसे हम परावैद्युतांक कहते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है प्यारे बच्चों, सॉरी ये क्या है, परावैद्युतांक है प्यारे प्यारे बच्चों। तो अब क्या करेंगे हम, ठीक है, सबको समझ में आ गया, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो बच्चे, हम अलग अलग माध्यम में, हमने बोला है अलग अलग माध्यम में इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, है ना प्यारे बच्चों। तो अब अगर वायु या निर्वात हो, क्या हो प्यारे बच्चों, वायु या निर्वात हो, तो आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो, आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो, तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने एक नियम पढ़ा था कि F इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आप इसे भी याद रखेंगे बच्चे, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्टली इसका उपयोग करेंगे। और आप इसे भी याद रखेंगे प्यारे बच्चों, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आप दोनों याद रखेंगे। आगे हम इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आपको परेशान नहीं होना है कि कैसे हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिलती है, और फिर इस पूरी वैल्यू का मान क्या होता है। अभी मैं फिलहाल आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि जब भी आप निर्वात की बात करो, इसकी प्यारे बच्चों, निर्वात की बात करो, वैक्यूम की बात करो, तो के की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁹ 9 इंटू के इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ 9। अब प्यारे बच्चों मुझे बताओ कि इसका यूनिट क्या होगा, के का मात्रक क्या होगा, परावैद्युतांक का मात्रक क्या होगा, कोई बता सकता है क्या, इस के का मात्रक क्या होगा, यूनिट ऑफ के, परावैद्युतांक का मात्रक क्या होगा प्यारे बच्चों।
अगर आपसे नहीं बन रहा तो मैं बताता हूँ मात्रक कैसे निकालते हैं। मात्रक निकालते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले है क्या, F इज इक्वल टू है K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों हमें क्या निकालना पड़ेगा, K निकालना पड़ेगा। ये बन जाएगा एफ आर स्क्वायर, है ना, ये अंश में आएगा और ये हर में जाएगा, अपॉन बनेगा Q1 इंटू Q2। इसको समझ में नहीं आ रहा है वो कुछ ऐसे समझें कि तिर्यक गुणा होता है, तो इसका गुणा एफ से होगा तो बन जाएगा एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2। हमें निकालना क्या है प्यारे बच्चों, हमें निकालना है के। तो के इंटू Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। अब क्या हो जाएगा, हमें के निकालना है तो के को रोकेंगे, तो इधर साइड है एफ आर स्क्वायर अपॉन ये Q1 Q2 कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा, तो आ जाएगा Q1 इंटू Q2। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो K इज इक्वल टू, के का मात्रक निकालना मतलब F का मात्रक, F का मात्रक होता है प्यारे बच्चों न्यूटन। बल को किससे मापते हैं, बल को न्यूटन से मापते हैं। आर स्क्वायर, आर क्या है बच्चे, दूरी है, दूरी को मीटर से, मीटर का स्क्वायर अपॉन, इसे प्यारे बच्चों किससे मापते हैं, ये है Q1 को मापेंगे बच्चे गुलाम से, और Q2 को मापेंगे प्यारे बच्चों गुलाम से। किससे मापेंगे प्यारे बच्चों, गुलाम से मापेंगे। अतीक सिंह कह रहे हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय प्रति गुलाम स्क्वायर। वेरी गुड अतीक बेटा, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो आप। तो इज इक्वल टू न्यूटन, है ना प्यारे बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम स्क्वायर। तो इसे शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, के इज इक्वल टू, जो के का मात्रक है वो न्यूटन होगा, फिर मीटर का स्क्वायर होगा पर गुलाम स्क्वायर होगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं के इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर गुलाम पावर -2, लेकिन ये हमारा के का मात्रक है ना प्यारे बच्चों। तो के इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम स्क्वायर। ये हमारे के की वैल्यू किसके लिए होती है बच्चों, निर्वात के लिए होती है। लेकिन जब हम 12th क्लास से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किसके प्यारे बच्चों, 12th क्लास के जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 12th क्लास के जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो चाहे वायु के लिए पूछे चाहे निर्वात के लिए पूछे, दोनों में हम के का मान क्या रखेंगे, के का मान रखेंगे 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ध्यान रहे, ये सारी वैल्यूज आपको नोट करनी है, ध्यान करना है, क्वेश्चंस में यही इस्तेमाल होना है। पूरा का पूरा खेल कॉन्सेप्ट का है और कैलकुलेशंस का है और डेटा याद रखने का है। अगर आपको डेटा याद नहीं रहेंगे प्यारे बच्चों, तो आपसे ये जो मॉडर्न फिजिक्स है, ये जो क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत है, आप नहीं कर पाओगे प्यारे बच्चों। हमेशा जो क्वांटम फिजिक्स समझने में टफ इसलिए लगी क्योंकि यहाँ बहुत छोटे छोटे कणों की बात होती है, और उन छोटे छोटे कणों के पास अपनी औकात से कहीं अधिक क्षमता होती है ना प्यारे बच्चों। ये जो के है, ये बहुत ही छोटे कणों का नियतांक है, लेकिन इस छोटे से कण की वैल्यू प्यारे बच्चों आप देखोगे तो आपको अचंभा लगेगा कि कितनी पावरफुल चीज़ें हैं। प्यारे बच्चों एक बात समझ लो कि जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है, जो हमें लगता है कि बहुत पावरफुल है, बहुत मजबूत है ना प्यारे बच्चों, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत पावरफुल है, और यह बल हमें धरती की ओर खींच रहा है, हमें धरती से जुड़े रहने में हमारी हेल्प कर रहा है। इसी बल की वजह से मैं ज़िंदगी भर डाउट में रहा, बहुत दिनों तक सोचता रहा। अब तो वो सोचें समाप्त हो गई हैं, धीरे धीरे दिमाग का विकास होता है, आदमी सोचना बंद कर देता है। मैं हमेशा सोचता रहा बच्चे कि जैसे हम इंडिया में, हम भारत में हैं, सपोज करो ये हमारा ग्लोब है, हमारी धरती माता है, ये कोई गोल चीज़ यहाँ पे है नहीं है, हमारी धरती माता है। तो मुझे लगता था कि ये भारत है, मैं ऊपर हूँ, मैं भारत में हूँ, तो मैं ऐसा सीधा खड़ा हूँ। अब अमेरिका इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे है, तो हम लोग अगर ऐसे खड़े होते हैं तो क्या अमेरिका वाले उल्टा खड़े होते होंगे, है ना। और हम लोग तो मान लो ऐसे खड़े हैं, जमीन टिके हुए हैं, अमेरिका वाले गिरते क्यों नहीं नीचे साइड, है ना प्यारे बच्चों। तो ये ग्रेविटी के कारण ही हर व्यक्ति को लगता है, हर व्यक्ति को लगता है कि उसका जो झुकाव है वो जमीन की ओर है, वो अगर उसका पाँव जमीन की ओर है, और हर व्यक्ति, आप चाहे धरती के किस भी कोने में चले जाओ, आपको अपनी यही पोजीशन समझ में आएगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो स्पेस है वो भी घूम जाता है और हमें धरती की ओर धकेलता है।
तो हमें हमेशा लगता है कि हमारे ऊपर एक गोलाकार पावर है, एक गोलाकार पावर है जिसकी छत्र छाया में हम हैं। तो ग्रेविटी ऑलरेडी एक बहुत बड़ी फोर्स थी, गुरुत्वाकर्षण एक बहुत बड़ा बल था। लेकिन प्यारे बच्चों, जब से इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब से क्या बोलते हैं इसे, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन सब के बारे में पढ़ा गया, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, आवेश, जो आवेश बनते हैं, इन आवेशों में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि आप ग्रेविटी की फोर्स को 1000 करोड़ गुना करोगे प्यारे बच्चों, तब भी इनकी फोर्स के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो पावर है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जो पावर है, उनके बराबर नहीं कर पाओगे। तो ग्रेविटी की एक अपनी अलग कहानी है। न्यूटन ने ग्रेविटी कुछ और बोला, हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को कुछ और बोला। तो आगे प्यारे बच्चों हम अपने चैप्टर में आते हैं। तो इसीलिए आपको बच्चे ये सब समझ में रखना है। सही है अतीक भाई और अनुराग तिवारी, यस सर, ये डाउट मुझे भी था पहले। तो अब प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी तक देखा प्यारे बच्चों कूलाम के नियम में, कि कूलाम के नियम के अनुसार एक चार्ज Q1 है, यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज प्यारे बच्चों Q2 है, यहाँ रखा हुआ है। तो अब इनके बीच की डिस्टेंस जो है प्यारे बच्चों वो r है ना प्यारे बच्चों। तो अब एक चीज ध्यान रखो आप, कि जो Q1 जो फोर्स लगाएगा, Q1 पे किसकी फोर्स लगेगी बच्चे, Q1 पे किसकी फोर्स लगेगी, Q1 पे फोर्स लगाएगा Q2, है ना बच्चे। Q1 Q2 को अपनी ओर खींचेगा और Q2 Q1 को अपनी ओर खींचेगा। तो ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए कि प्यारे बच्चों Q1 को खींचेगा Q2, मतलब Q1 पर फोर्स लगेगी Q2 की। तो अगर मैं इसे पहला आवेश बोल दूं, इसे दूसरा आवेश बोल दूं, तो प्यारे बच्चों ये पहले आवेश पर बल होगा दूसरे आवेश के द्वारा, F12। F12 का मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चे इसको याद कर लेते हैं कि पहला है इसलिए F1 1 से स्टार्ट हुआ, दूसरा इसलिए 2 से स्टार्ट होगा। प्यारे बच्चों इसका मतलब ये होता है कि पहले आवेश पर या पहले बिंदु पर दूसरे के द्वारा लगाया गया बल। ऐसे ही प्यारे बच्चों ये दूसरा है, तो दूसरे पर पहले पर लगाया गया बल। तो ये इसको अलग फोर्स से खींचेगा, ये इसको अलग फोर्स से खींचेगा। इनका जो कॉम्बिनेशन फोर्स है वो हमने F दिया है, हमारे किन्होंने दिया है, गुलाम बाबा ने F दिया है। F इज इक्वल टू Q1 K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहाँ प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन में आवेश की वैल्यू दी रहेगी, है ना प्यारे बच्चों। आवेश आपने पढ़ा है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE होता है ना प्यारे बच्चों। Q इज इक्वल टू NE होता है। E की वैल्यू भी आपको पता है प्यारे बच्चों, E की वैल्यू भी सभी प्यारे बच्चों को पता है। जब E की वैल्यू पता है, R आपको डिस्टेंस दी रहेगी, E की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, है ना प्यारे बच्चों। E की वैल्यू इतनी होती है बच्चे, तो आप क्या बोलोगे, Q जो है हमारा Q, तो Q इज इक्वल टू NE से हमें क्या Q1 और Q2 मिल जाते हैं, ये जनरली दिए रहते हैं, है ना प्यारे बच्चों। K का मान मैंने अभी आपको बताया है कि K इज इक्वल टू क्या होता है, K इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 9 इंटू 10⁻9, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इन सब की वैल्यूज पता होंगी तो हमसे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। तो आज का हमारा जो PDF था प्यारे बच्चों, उसका अगला क्वेश्चन ये है। आज की क्लास के 2 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन क्या हुआ, पहला क्वेश्चन हो गया बिंदु आवेश क्या है, दूसरा क्वेश्चन हो गया कूलाम के नियम क्या है। कूलाम के नियम के बारे में कुछ और बातें हैं प्यारे बच्चों, जो हम आपसे अगले वीडियो में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। तो कूलाम का नियम सबको आना चाहिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है प्यारे बच्चों कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम के स्थिर वैद्युत बल, कूलाम के स्थिर वैद्युत बल या फिर कूलाम के व्युत्क्रम बल का नियम जो है। कुल मिला के क्वेश्चन ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल या फिर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम के वर्ग में, कूलाम के नियम में क्या अंतर है ना प्यारे बच्चों। तो न्यूटन के नियम और कूलाम के नियम में क्या अंतर है, दोनों आकर्षण की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आपको याद होगा कि ग्रेविटी में न्यूटन ने क्या बोला था कि M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। न्यूटन ने बोला था कि अगर दो पिंड, एक का द्रव्यमान M1 है, एक का द्रव्यमान M2 है, अंतरिक्ष में कहीं
एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F अनुक्रमानुपाते क्या होगा, m1 इंटू m2 होगा, और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाते होगा। इन दोनों को एक साथ लिखा हमने तो F अनुक्रमानुपाते m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर हुआ था प्यारे बच्चों। अब यहाँ से F इज इक्वल टू अनुक्रमानुपाते हटेगा प्यारे बच्चों तो क्या लग जाएगा, अनुक्रमानुपात हटेगा अगर तो लग जाता है गुरुत्वीय नेतांक जिसे जी कहते हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो जी इंटू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये प्यारे बच्चों न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम था। और न्यूटन के इसी गुरुत्वाकर्षण नियम से मिलता जुलता है हमारे गुलाम बाबा का नियम, गुलाम साहब का नियम। दोनों में अंतर पढ़ना है प्यारे बच्चों, ये अंतर मैं आपको नोट्स में दूंगा। एक बार मैं पढ़ के आपको यहाँ सुनाया दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट हो। सर नवोद की बुक लेते हैं, हाँ यार ठीक है, देखते हैं कौन सी लेते हैं। तो स्थिर वैद्युत बल विरामावस्था में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य स्थिर विद्युत बल के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। पहला जो अंतर है प्यारे बच्चों ये इनकी डेफिनेशन से ही है। तो कूलाम का जो नियम है उसे हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। कूलाम का नियम स्थिर वैद्युत बल की बात करता है, और जो हमारे न्यूटन का नियम है वो गुरुत्वाकर्षण नियम की बात करता है। ये किसकी बात करता है प्यारे बच्चों, स्थिर, है ना, स्थिर वैद्युत बल की बात करता है, और उनका जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल की बात करता है। तो सबसे पहले अंतर में प्यारे बच्चों आप डेफिनेशन लिखना, डेफिनेशन के साथ साथ आप इनकी क्या लिखोगे, इनका जो मतलब फार्मूला है वो भी लिखोगे। ये होता है कि, है ना, ऐसे लिख दो अनुक्रमानुपाते Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये भी कर सकते हो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हो F अनुक्रमानुपाते क्या लिखोगे M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर लिखो या फिर डी स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो F इज इक्वल टू जी इंटू M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो प्यारे बच्चों अब एक चीज़ देखो आप, मैंने आपसे एक बात बोली थी, एक बात आपसे मैंने ये बोली थी कि हमारे पुरानी वाली फिजिक्स में जो मास था द्रव्यमान था, वही आधुनिक फिजिक्स में आवेश है। तो आप देख लो पुरानी वाली फिजिक्स में, क्लासिकल फिजिक्स में क्या था प्यारे बच्चों, यहाँ पे m1 इंटू m2 है, द्रव्यमान है। यहाँ प्यारे बच्चों q1 इंटू q2 है, इसका मतलब यहाँ क्या है प्यारे बच्चों, आवेश है। तो वही चीज़ है, वहाँ पे जो द्रव्यमान था यहाँ वो चीज़ क्या है, आवेश है, और कोई ज़्यादा अंतर है नहीं प्यारे बच्चों। हाँ ये है कि ये बहुत बड़े बड़े पिंडों की बात करते हैं, और ये बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों की बात करते हैं, ये भी एक अंतर है। तो प्यारे बच्चों अगला जो डिफरेंस है उसे हम क्या बोल सकते हैं, अगला डिफरेंस है प्यारे बच्चों कि यह आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है, और यह सदैव आकर्षण बल होता है ना प्यारे बच्चों। जो हमारा सेकंड लॉ है, इसका मतलब सेकंड अंतर है, तो जो हमारा कूलाम का नियम है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों की बात करता है। आकर्षण 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 और प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों की बात करता है। और जो हमारा गुरुत्वाकर्षण नियम है वो केवल और केवल आकर्षण की बात करता है, केवल और केवल अट्रैक्शन की बात करता है। ये भी एक अंतर है प्यारे बच्चों। और जो तीसरा अंतर है, यह निश्चित दूरी पर कार्यरत बल है, और यह दीर्घपरास बल है। प्यारे बच्चों जो आवेशों के मध्य बल लगता है, नंबर थर्ड एग्जाम्पल, वो निश्चित दूरी के लिए है ना प्यारे बच्चों। स्थिर वैद्युत बल जो है वो एक निश्चित दूरी के लिए है, एक निश्चित दूरी के लिए है। इसका मतलब दो आवेश एक निश्चित दूरी तक ही एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकते हैं। निश्चित का मतलब प्यारे बच्चों एक लिमिटेड डिस्टेंस से है, ज़्यादा दूर इनका जो रेंज है वो ज़्यादा नहीं होता। लेकिन प्यारे बच्चों जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दीर्घपरास बल है, मतलब वो ज़्यादा दूरी पर काम करता है। ये भी एक अंतर हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला अंतर मैंने लिखा है, यह दो आवेशों के मध्य आकर्षण बल है ना प्यारे बच्चों। ये जो है
चौथा नंबर, ये दो आवेशों के मध्य लगता है, यह दो आवेशों के मध्य आकर्षण बल है। और ये वाला दो पिंडों के मध्य आकर्षण बल है, दो पिंडों के मध्य आकर्षण बल है। मतलब यहाँ पे स्थिर वैद्युत बल में आवेश की बात हो रही है और गुरुत्वाकर्षण में प्यारे बच्चों दो पिंडों की बात हो रही है। उसके बाद प्यारे बच्चों यह पांचवा नंबर जो अंतर है, यह दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यह दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के केंद्रों के अनुदिश काम करता है। इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों, अगर मान लो ये Q1 है, ये Q1 है और ये Q2 है, जो डिस्टेंस R ली थी मैंने, वो इस सतह से सतह तक नहीं थी प्यारे बच्चों, वो पहले आवेश के केंद्र से दूसरे आवेश के केंद्र के बीच की दूरी थी। आप एक चीज ध्यान रखना, केंद्र से केंद्र की बीच की दूरी होती है, दो आवेशों के केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी होती है। यह आपको समझ में आना चाहिए प्यारे बच्चों। और अगर नहीं आता है, सर आप बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। आदर्श, अगर तुम वही आदर्श हो जिसे मैं जानता हूँ, एक प्यारा सा बच्चा जिनके माध्यम से हमारी इस कोचिंग की शुरुआत हुई थी, तो प्यारे बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ है प्यारे बच्चों आप सब पुराने बच्चों का दिया हुआ है, और आप सब पुराने बच्चों की वजह से ही, आप सब पुराने बच्चों की वजह से ही प्यारे बच्चों मैं ये सब कर पा रहा हूँ। आप लोगों ने पता नहीं कैसे शुरुआत करा दी। ये जो यात्रा थी कोचिंग की, ना मैंने कभी जीवन में सोचा था कि मैं कोई कोचिंग स्टार्ट करूँगा और पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। ये सब आप जैसे बच्चे मिलते गए और एक मोह जुड़ता गया बच्चों से, मोह जुड़ता गया इस कार्य के प्रति। मतलब ये काम कब पैशन में बदल गया मुझे अब समझ में नहीं आया। तो प्यारे बच्चों आप सब, अगर आदर्श तुम वही आदर्श बोल रहे हो तो एक बार बोल दो, हाँ सर मैं वही आदर्श बोल रहा हूँ, जिसकी अभी कुछ ही दिनों में ज्वाइनिंग होने वाली है ना प्यारे बच्चे? जल्दी से बोल दे बच्चे, खुश कर देगा यार तुम। तो अपन कहाँ पे थे? और ये भी कहें आदर्श कि थोड़ा सा अभी क्या है ना, ऑनलाइन में थोड़ा सा उतना मज़ा मुझे खुद नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मेरे मन का बोर्ड नहीं है और मेरे मन की चीज़ें नहीं है, बस ये समय विपरीत है। तो मैं इस समय को देखते हुए देर नहीं करना चाहता था। जब तक मैं बोर्ड मंगाएंगे तब तक में देर हो जाएगी। तो धीरे धीरे 4-6 क्लास जब मैं लाइव ले लूँगा तो मुझे लाइव क्लास लेना आ जाएगा, तो और अच्छा पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। हर दिन को इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहा हूँ, और थोड़ा सा इस समय बहुत बिजी हूँ ऑफिस में, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छे से देख नहीं पा रहा हूँ। तो डायरेक्टली देखते हुए कि मैं यहीं पे किताब देखता रहता हूँ। तो 2-4 दिन मुझे बच्चे और समय दे देंगे, जब मैं एकदम से फ्री हो जाऊंगा ऑफिस काम से, तो आपको पढ़ने में और अच्छा फील होगा, आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा प्यारे बच्चों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ये दो पिंडों के मध्य लगता है। कहाँ लगता है प्यारे बच्चों? ये जो है दो पिंडों के मध्य लगता है। और यहाँ पे जो था जो आवेश हैं उनकी केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी r होती है। और यहाँ पे कहता है प्यारे बच्चों, दो द्रव्यमानों के केंद्रों को मिलाने वाली अनुदिश के कार्य करता है। मतलब दो आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली दूरी होती है, और यहाँ पे दो द्रव्यमानों को मिलाने वाले केंद्र की दूरी होती है। मतलब मान लो अगर यहाँ पे कोई एक ये है, तो इसके द्रव्यमान का सेंटर कहाँ पे है? इस सेंटर से उस सेंटर का। मतलब डिस्टेंस जो इसमें होती है वो आवेश के केंद्र से केंद्र तक, और इसमें डिस्टेंस होती है वो द्रव्यमान के केंद्र से केंद्र तक। ये भी एक अंतर है प्यारे बच्चों। उसके बाद यह बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं, है ना प्यारे बच्चों? यह बल जो मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो स्थिर वैद्युत बल है प्यारे बच्चों, ये बहुत पावरफुल है। इसकी पावर का अंदाजा आपको धीरे धीरे कराऊंगा, मैं इकट्ठा करा दूंगा प्यारे बच्चों, तो आप सब डर जाओगे, और डर जाओगे तो फिर कैसे पढ़ाई करोगे? बघेली लोकगीत मऊगंज, बघेली लोकगीत मऊगंज, ये चंदन जी हैं, चंदन जी जय हो 100%। तो चंदन बेटा थोड़ा बहुत पढ़ा भी करो और थोड़ा बहुत प्रचार भी किया करो, दिन भर बघेली लोकगीत नहीं करते। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, पीयूष कहता है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻12। तो प्यारे बच्चे, तो प्यारे बच्चे ऐसा है कि एप्सिलॉन की तुमने बिल्कुल राइट वैल्यू बताई है, और एप्सिलॉन के बारे में चर्चा करेंगे, क्यों परेशान हो रहे हो पीयूष बेटा? जो लास्ट एग्जांपल, जो लास्ट अंतर, अंतर नंबर 6 था प्यारे बच्चों, वो क्या था? अंतर नंबर 6 ये था कि
जो स्थिर वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत पावरफुल होता है, और जो हमारा कौन सा बल है प्यारे बच्चों, और जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है वो स्थिर वैद्युत बल की तुलना में कम शक्तिशाली होता है। तो प्यारे बच्चों ये भी एक क्वेश्चन है। आज की क्लास के जो दोनों क्वेश्चन मैंने तीनों क्वेश्चन मैंने बताए, बिंदु आवेश क्या है वो भी 2 नंबर में आ सकता है, और जो मैंने बताया पर जो कूलाम का नियम ये तो एक बड़े नंबर में आ सकता है। कूलाम के नियम की भी और चर्चा करेंगे हम, और नोट्स में आपको और विधिवत चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, लाइव आकर आपको केवल समझना है। नोट्स में पूरा डेटा आपको इकट्ठा मिलेगा, विधिवत मिलेगा, कलेक्टिव मिलेगा, है ना प्यारे बच्चों। और कूलाम के नियम से संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आगे पूछे जाते हैं। और उसके बाद प्यारे बच्चों, आदर्श सर आप बहुत बढ़िया, अरे आदर्श का लगा मुझे कुछ रिप्लाई आया है। आदर्श लगता है देख के भाग गया। अब तो ये वही आदर्श है, क्योंकि देख के भाग गया, ये इसकी पुरानी आदत थी। तो अब प्यारे बच्चों क्या करते हैं, तो मैं क्या बोल रहा था भूल गया। ये आदर्श वादर्श आके बुला देते हो यार। क्या बोल रहा था। हाँ, तो अपन कल क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे कूलाम के नियम के। और आज का जो दूसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों कि स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर बताओ। मतलब कूलाम के नियम और न्यूटन बाबा के नियम में अंतर बताओ, डिफरेंस बताओ। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब एक जो क्वेश्चन बचता है वो आपके लिए मैं होमवर्क करके जा रहा हूँ, होमवर्क दे के जाऊँगा। लास्ट क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन जो आज की पीडीएफ का रहेगा प्यारे बच्चों, वो रहेगा कि सिद्ध करो कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी मैं लिखवा सकता हूँ और पीडीएफ में दे सकता हूँ, दूंगा भी। लेकिन अगर मैं हर चीज़ दे दूंगा तो आप किताब का पन्ना नहीं पलटाने वाले हो, है ना प्यारे बच्चों। तो आप क्या करो, आपके पास शिवलाल है तो शिवलाल, नवोध है तो नवोध, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बुकें अच्छी हैं। तो दोनों बुक्स में से आप शुरुआत से पढ़ोगे तो आपको जब बेंजामिन फ्रैंकलिन जहाँ से मिलेंगे तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा प्यारे बच्चों कि आवेश प्लस और माइनस हैं और ये कहाँ से कैसे उत्पन्न हुए हैं। तो आप अपनी किताब से ये आंसर खुद ढूंढोगे ताकि आप कुछ करो। आशुतोष पांडे, आशुतोष भी एक पुराना अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। तो आप ऐसा करोगे तो थोड़ा सा मज़ा आएगा। तो आप खुद से ढूंढो, खुद से पढ़ो। और एक बात और बात कह रहा हूँ प्यारे बच्चों कि फिजिक्स की किताब हो, केमिस्ट्री की किताब हो और चाहे मैथमेटिक्स की किताब हो, आपको बेसिक से पढ़ना है, बेसिक को नहीं भूलना है। मैं हमेशा कहता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं आने वाली। प्यारे बच्चों मैं हमेशा से किसी न किसी का एग्जाम्पल ही करता हूँ। तो कॉन्सेप्ट के लिए बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल है, चाहे आप विराट कोहली को लेकर चलो, चाहे आप महेंद्र सिंह धोनी को लेकर चलो, चाहे आप सचिन तेंदुलकर को लेकर चलो, और चाहे आप इसको हुसैन बोल्ट जो कि बहुत फेवरेट लोगों में से है मेरे, चाहे आप लियोन मेसी की बात करो और चाहे आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बात करो, आपको जो अच्छा लगता हो प्यारे बच्चों आप उसकी बात करो। इन सब व्यक्तियों में एक चीज़ कॉमन थी कि कॉन्सेप्चुअली बहुत क्लियर थे। इन्हें लाइफ में पता था कि हमें करना क्या है, जाना कहाँ है, और कितना एफर्ट धीरे धीरे अपने को लगाते रहना है। ये कोई इन्होंने इनमें से किसी ने अपने आप से गद्दारी नहीं करी। अगर इनसे कुछ गलती हुई तो उन्होंने उस गलती को एक्सेप्ट किया और खुद ही अपने आप को बहुत डांटा। प्यारे बच्चों आप आज खुद सोचो, क्या आप कभी भी अपने आप को डांटते हो, यार मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ, मैं कितना नीच इंसान हूँ। लेकिन आप दूसरों की, आप सिर्फ हमेशा अपने आप को अपनी नज़र से देखते रहते हो, तो लगता है कि अगर पढ़ाई नहीं की, अरे यार मास्टर ऐसा हमा तो कहाँ से पढ़ाई कर पाओ। मैं तो बहुत इंटेलिजेंट था, मुझे अच्छा टीचर नहीं मिल पाया तो कैसे मैं पढ़ पाता। अरे मैं तो बहुत दिमाग थी मेरे, साला मेरे माँ बाप ने मुझे गवर्नमेंट स्कूल में भेज दिया। अरे मैं तो बहुत पढ़ने में तेज था, मैं तो देश का राष्ट्रपति ही बनने वाला था, बन जाता, लेकिन मेरे माँ बाप की कंडीशन सही नहीं थी, इसलिए मैं नहीं बन पाया, है ना। फिर कहानियाँ पढ़ोगे अब्राहम लिंकन की ही, जिनके पिताजी उन्हें पढ़ने से रोकते थे। प्यारे बच्चों आपको जानकारी होगी अब्राहम लिंकन इतना फेमस नाम, इतना बड़ा नाम, और लोग उनके विचारों की, उनके संघर्ष की मिसाल देते हैं,
लेकिन अब्राहम लिंकन अपने पिताजी से घृणा करते थे, नफरत करते थे। आपको जानकारी हो या ना हो मुझे नहीं पता है, अब्राहम लिंकन अपने पिताजी की शक्ल जो है नहीं देखना चाहते थे प्यारे बच्चों। अपने पिताजी की शक्ल वो नहीं देखना चाहते थे। अब जब मैं आपको बात बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा और आप विश्वास नहीं कर पाओगे प्यारे बच्चों कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। अब्राहम लिंकन के पिताजी की जब मृत्यु हो गई तो डॉक्टर्स ने उन्हें बुलवाया, सॉरी, तो अब्राहम लिंकन के पिता की मृत्यु होने वाली थी, वो अंतिम सांसें गिनने वाले थे, 2-4 दिन में खत्म हो जाते। तो उन्होंने अपने बच्चे को बुलवाया। तो अब्राहम लिंकन ने अपने पिता को पत्र लिखा कि मैं आपसे मिलूंगा तो आपको भी दुख होगा, मुझे भी दुख होगा, तो इससे अच्छा मैं आपसे मिलता ही नहीं। तो अपने माँ पिताजी को अंतिम क्षणों में देखने भी नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी ने उनको बहुत टॉर्चर किया, बहुत परेशान किया। वो उस दौर में पैदा हुए थे जब माँ बाप अपने बच्चों को बहुत मारते थे, और अमेरिका में उस टाइम पे बच्चों को मारना, उनसे काम कराना एक अच्छी बात मानी जाती थी। तो जब अब्राहम लिंकन पढ़ते थे तो उनके पिताजी उनको मारते थे कि तुम काम किया करो, हमें काम चाहिए, खेत में खेत बनाने हैं, घर की कंडीशन खराब है, खाना कहाँ से आएगा। मजदूरी तक कराते थे और उस मजदूरी का पूरा पैसा खुद रख लिया करते थे। और कई बार तो कुछ किताबों में मिलता है प्यारे बच्चों, कुछ किताबों में, कुछ बुक्स में मिलता है प्यारे बच्चों कि अब्राहम लिंकन को कई बार उनके पिताजी ने इतना मारा कि बेहोश जमीन में पड़े पड़े रह गए। तो अब बताओ, क्या आपकी कंडीशन इससे भी खराब है क्या? आपके माता पिता तो आपको पढ़ाने के लिए मोबाइल, टैबलेट, इंटरनेट सब कुछ दे रहे हैं, बल्कि बार बार फोर्स कर रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उसके बाद ये हालात हैं, आप पढ़ते नहीं हो। आपको घूमने में मज़ा आता है, सैर करने चले जाते हो, नदी के किनारे बैठोगे हैं, कहीं हरियाली में जाके बैठे रहते हो, सेल्फी लेते रहते हो, खींचते रहते हो। कितना बेकार समय आप बर्बाद कर रहे हो सेल्फी लेने के लिए प्यारे बच्चों, और इधर उधर घूमने के लिए। ये धरती कहीं नहीं जाने वाली। एक बार बढ़िया बन के आ जाओ, बढ़िया बन के लौट जाओ। ये जो ज़िंदगी का सफ़र है, 12th, कॉलेज के और 4 साल, तो 5-6 साल एकदम अंधकार में चले जाओ। उसके बाद जो उजाला होगा प्यारे बच्चों, उससे तुम्हारा जीवन तर जाएगा। फालतू के टाइम पास करते रहते हो, कोई मतलब नहीं है ऐसा करने से। तो कंडीशंस को समझो। तो अब्राहम लिंकन इतनी नफरत करते थे अपने पिताजी से क्योंकि उनके पिताजी ने उन्हें बहुत कष्ट दिया था, और इसीलिए उनको लगता था, वो कहते हैं कि उनके साथ वाले कहते हैं जिनसे वो शेयर किया करते थे, कि उनको लगता था कि मैं अपने घर में गुलाम हूँ, मैं मजदूरी करके लाता हूँ और मेरा बाप जो है, मेरे पिता जो हैं, सारे पैसे छीन लेते हैं। इसीलिए उन्होंने अमेरिका से इस गुलामी को दूर करने का प्रयास किया, और अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने इस गुलामी को दूर किया। उनके रहते रहते अमेरिका से ये समस्या समाप्त हो गई थी प्यारे बच्चों। उन्होंने बच्चों को फ्री किया था अपने पेरेंट्स से, और खासकर ऐसे बच्चे जो इस तरीके से बच्चों को प्रताड़ित करते हैं। तो एक, आप हम कहें कि अगर आप अपने आप को नाली का कीड़ा समझते हो कि हमारे घर की कंडीशन इतनी इतनी खराब है, तो अब्राहम लिंकन तो गंदी नाली के भी कीड़े नहीं थे, उससे भी बेकार कंडीशन में थे, नर्क में घुट रहे थे। लेकिन उन्होंने कितने ऊपर ओहदे स्थापित किए प्यारे बच्चों, इसकी जानकारी तो आपको है ही है। संघर्ष करते रहे, जिंदगी भर कुछ ना कुछ पाने का प्रयास करते रहे। तो आप भी करो ना, अपने सपनों को जिंदा करो, अपने सपनों को जागृत करो। लियोन मैसी, इसका मैंने नाम लिया, एक ऐसा लड़का जो 15 साल से ऊपर जीवित ही नहीं रह सकता था, और 15 साल से लगातार फुटबॉल खेल रहा है, दुनिया में नए नए रिकॉर्ड रच रहा है। इन सब का कॉन्सेप्ट क्लियर था। 24 घंटे ये अभ्यास करते थे, क्योंकि अभ्यास से बेहतर इस जीवन में, अभ्यास से बेहतर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप अभ्यास करोगे, बार बार जो पढ़ाता हूँ पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो कुछ हो पाएगा। नहीं पढ़ोगे, नहीं रिवाइज करोगे तो कर्म भोग करोगे। और मैं हमेशा कहता हूँ प्यारे बच्चों कि आप अपने आसपास के उन व्यक्तियों को देखो जिन्हें उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है, जैसे जो मजदूरी कर रहे हैं, जो देखो खेतों में अधिया ले रहे हैं, आधे में खेत बो रहे हैं। इनकी हालत ऐसी क्यों है? इनकी हालत ऐसी इसलिए है प्यारे बच्चों, क्योंकि इन्होंने अपने, इनके पास दो कंडीशन थी, या तो इन्हें पढ़ने का अवसर नहीं मिला, या तो इन्होंने पढ़ाई नहीं करी। तो अब अगर घर से बाहर देखो, आप घर के अंदर बैठो, कितनी धूप है, अभी धूप की शुरुआत है। इस धूप में आपको 12 घंटे काम करने पड़े आपके आने वाले समय में, तो आपको कैसा लगेगा? और आपके आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को कैसा लगेगा? मेरा बाप मजदूर है, पढ़ लिख के
इतनी बेरोजगारी, आप पढ़ते नहीं प्यारे बच्चों। आपके माँ बाप को कैसा लगे कि हमने भी तो उतनी ही सुविधाएं अपने बच्चे को दी जितने हमारे पड़ोसी ने दी। पड़ोस से एक बच्चा कलेक्टर बन जाता है और तुम साले कंडक्टर बन जाओगे, कंडक्टर भी नहीं बनोगे। कोविड-19 है, बसें बंद हो गई, तो कंडक्टर कौन बनाएगा? तो माँ बाप को कितना कष्ट होगा यार कि हमने भी तो वही किताबें दी, हमने तो वही मोबाइल दिया, हमने तो वही इंटरनेट दिया, हमने तो उसी स्कूल में बच्चे को भेजा। हमारा बच्चा आज रोड छाप हो गया, उनका बच्चा आज कलेक्टर बन गया। तो तुम्हें तो कष्ट होगा ही होगा, तुम्हारे माँ बाप को कितना कष्ट होगा कि हमारा क्या कसूर था, हे ईश्वर हमने क्या गलती करी कि आपने हमारे बच्चे को हमसे छीन लिया, हमारा बच्चा आपने बर्बाद कर दिया। तो ये सब आपकी ज़िंदगी में ना हो प्यारे बच्चों। आने वाले 5 वर्षों के बाद जब मैं फ़ोन लगाऊँ, हाँ पीयूष बेटा कहाँ हो, कैसे हो पीयूष, तो पीयूष कहे सर थोड़ा मैं लंदन में हूँ, अमेरिका में हूँ, है ना। अनुराग को फ़ोन लगाएं तो अनुराग कहीं क्राइम ब्रांच में कुछ छानबीन कर रहा हो, है ना, किसी सर बहुत इंपॉर्टेंट केस में लगा हूँ, बस मैं कातिल को पकड़ने ही वाला हूँ, थोड़ी देर से आपको फ़ोन करता हूँ। सत्य विजय को फ़ोन लगाएं तो सत्य विजय कहे सर 5-7 नौकरियां छोड़ दिए हैं, अब ये 6वीं नौकरी में भी मज़ा नहीं आ रहा है, लगता है कि अपनी खुद की कंपनी डालते हैं। तो आप सब खुद अपने आप को बदलने का प्रयास करो, दिन भर पढ़ो यार। पढ़ने का मतलब मैं हमेशा कहता हूँ, पढ़ना मतलब दिन भर तो दिन भर, रात भर तो रात भर। ये नहीं कि दिन में 2 घंटे पढ़े दिन भर पढ़ लिए। और इस काउंट को, इस जब भी आप बोलते हो कि मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, तो उस 10 घंटे में कोचिंग का टाइम तो आपको इंक्लूड ही नहीं करना है। और आप एकदम से टेंशन फ्री हो जाओ कि आपको फिजिक्स कौन पढ़ाएगा, आपको मैथ्स कौन पढ़ाएगा। अगर सब सही चलता रहा, आप लोग थोड़ा सा एफर्ट करोगे प्रचार में, 50 बच्चे भी लाइव आने लग जाएंगे, तो प्यारे बच्चों मैं ज़रूर से ज़रूर फिजिक्स तो पूरा सिलेबस करा दूंगा। अब मुझे ऐसा लगने लग गया है, क्योंकि अपने को सिर्फ लाइव आना है, अपना बोर्ड आने के बाद अपने को सिर्फ लाइव आना है। और अधिक जैसे कुछ 4-6 बच्चे मिल जाएंगे तो अपन वैसे भी बोर्ड मंगा लेंगे। तो प्यारे बच्चों आप पढ़ो और बेहतर पढ़ो, बेहतर करो, ये गद्दारी मत करो। आप आप खुद जब नहीं पढ़ते हो ना, तो मुझे सोच लिया करो कि मेरा क्या है यार, मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मुझे क्या दिक्कत है, एक वीडियो बनाने में 3-3 घंटे लगा रहता हूँ, और आप आधे घंटे उस वीडियो को ईमानदारी के साथ नहीं देख पाते। तो ये अत्याचार आप अपने ऊपर कर रहे हो, अपने माँ बाप के ऊपर कर रहे हो। उनको एकदम से आप बेवकूफ़ बना रहे हो। उनको क्या लग रहा है वो पढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप तो बस इसको मैसेज उसको मैसेज, सेल्फी लेने चलें, बहुत ही चलें, हैं काहे पुष्कर। मैं तो बहुत ही जाऊँ तो मुझे डर रहता है कि पुष्कर ही मिलेगा सबसे पहले घूमता फिरता हुआ। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। भाषणबाजी हो तो भाषणबाजी हो जाती है। तो ठीक है फिर, अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो प्यारे बच्चों कल हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों कुलाम्स नियम के न्यूमेरिकल्स करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, और अब मिलते हैं कल। तो उससे पहले आप सभी एक बार बता दें कि आज की क्लास में कोई दिक्कत थी क्या, उसके बाद आप जाएं। एक बार सभी बता दें, एक बार सभी गुड बाय कर दें एक दूसरे को, तो मज़ा आ जाए थोड़ा सा, मुझे पता लगे कि आप सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे, कौन कौन सुन रहा था। तो एक बार सभी बच्चे बताएं क्लास में कोई दिक्कत थी क्या। राधा तिवारी गुड मॉर्निंग सर। बेटा अभी तक कहाँ थे राधा, शुरू से नहीं पढ़ रहे थे क्या। एकदम 7 बजे लाइव आने का प्रयास किया करो। अगर मैं 7:15 में भी आता हूँ, शिवम पटेल जय महाकाल, अरे यार तुम महाकाल महाकाल ना करो बताओ। तिवारी नहीं सर, गुड बाय, कोई दिक्कत नहीं सर। शाम राजकिशन आर के पांडे गुड बाय एवरीवन। राजगुप्ता कोई दिक्कत नहीं है सर। अभिषेक मिश्रा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो बच्चे लोग आप लोग 7 बजे फिजिक्स को लेकर तैयार हो जाया करो, है ना बच्चे। हम मैं अगर 7:15 पे आया, 7:20 पे आया, तो वो ठीक है, लेकिन आप तो रेडी रहा करो ताकि आपकी क्लास मिस ना हो। दिक्कत ये है कि ये क्लासें अपलोड जो होती हैं वो थोड़ा सा लेट होती हैं।